चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को दिल्ली में किस जगह से देख रहे हो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। आपको आज दिल्ली के मौसम के साथ हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे और नौकरी की खबर भी बताएंगे। दिल्ली में हर तीसरी मौत घर पर हो रही, क्यों डराता है ये आंकड़ा? रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दिल्ली में कुल 1,39,480 मौतें दर्ज की गईं। इनमें से 34.84% मौतें घर पर हुईं, 65.16% मौतें अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में दर्ज की गईं। राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की जन्म और मृत्यु के पंजीकरण पर वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजधानी में होने वाली कुल मौतों में से करीब हर तीसरी मौत घर पर हो रही है। घर पर मौत का मतलब अक्सर यह होता है कि व्यक्ति अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाया या बहुत देर से पहुंचा। गणतंत्र दिवस 2026 8,000 गाड़ियों के लिए बना 22 पार्किंग जोन, QR कोड से होगी एंट्री। दिल्ली में कर्तव्य पथ का परेड देखना हुआ आसान। देश की राजधानी दिल्ली गणतंत्र दिवस के लिए सजकर तैयार हो चुकी है और अब गणतंत्र दिवस की परेड में मात्र 4 ही दिन बाकी हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस की परेड को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, इसके लिए पहली बार लोगों को कर्तव्य पथ तक जाने का सफर आसान करते हुए उन्हें निमंत्रण पत्र के साथ साथ मेट्रो टिकट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये टिकट जाने और आने दोनों के लिए होगा। दिल्ली में 2025 में अपराध के मामलों में गिरावट, लेकिन स्नैचिंग और उगाही अब भी चुनौती। दिल्ली में साल 2025 के अपराध के आंकड़े बताते हैं कि कई गंभीर अपराधों में बीते 2 सालों की तुलना में कमी दर्ज की गई है। हत्या, लूट, बलात्कार और महिलाओं से जुड़े अपराधों में गिरावट के साथ साथ पुलिस का मामलों के सुलझाने का रेट भी काफी बेहतर रही है। हालांकि स्नैचिंग और उगाही जैसे मामलों में अब भी चिंता बनी हुई है। अब क्रेडिट लिमिट से ज्यादा बिल पर भी देना होगा भुगतान, दिल्ली उपभोक्ता आयोग का आदेश। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक को इस्तेमाल की गई सेवाओं का भुगतान करना ही होगा। क्रेडिट लिमिट पार करने पर अतिरिक्त शुल्क को सेवा में कमी नहीं माना जाएगा। दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी राज्य उपभोक्ता आयोग ने साफ किया है कि जो सब्सक्राइबर या कंज्यूमर सर्विस का इस्तेमाल करता है उसे उसके लिए पेमेंट करना होगा। आयोग ने कहा कि क्रेडिट लिमिट से ज्यादा चार्ज करना अपने आप में सेवा में कमी नहीं माना जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 के लिए जारी किए 3,386 करोड़ रुपए, बनेंगे 3 नए नेटवर्क। दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेज 4 के लिए अपने हिस्से का बजट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का 3,386.80 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मेट्रो फेज 4 के तहत 3 नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 14,630.80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरा कम और धूप तेज, लेकिन उत्तर भारत में मौसम बदलने वाला है। ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटे, जबकि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तर भारत में सर्दी अभी थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। दिल्ली एनसीआर में हल्की राहत के साथ ठंड कम हुई और हवा में सुधार हुआ है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में 21 जनवरी से हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को क्यों भेज दिया नोटिस, जाने क्या है पूरा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस चीन के एक AI वॉइस जनरेशन प्लेटफॉर्म की दायर याचिका पर जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने नोटिस पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब माना है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। याचिका में सलमान खान के निजी अधिकारों की रक्षा करने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर के अंतरिम आदेश को पलटने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने सलमान खान की आवाज और पहचान के उपयोग पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता चीन की एक AI वॉइस जनरेशन प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य किसी भी शख्सियत का वॉइस मॉडल तैयार करना है। रानी कपूर ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, बहू ने शोक के 13 दिन में किया पूरा खेल। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बहू प्रिया कपूर और अन्य परिवारजनों ने एक फर्जी ट्रस्ट का उपयोग कर उनकी पूरी संपत्ति, पारिवारिक विरासत और सोना ग्रुप की कंपनियों में नियंत्रण हिस्सेदारी अवैध रूप से हस्तांतरित कर दी है। रानी कपूर ने इस पारिवारिक ट्रस्ट को रद्द करने की मांग की है।
21 जनवरी 2026 को दिल्ली में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाने वाली है। सुबह सुबह ठंडी हवा के साथ घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री और अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। रात और सुबह के समय ठंड ज्यादा चुभेगी, इसलिए बाहर निकलते समय पूरी तैयारी जरूरी होगी। दिल्ली के कई इलाकों में इस दिन पानी की सप्लाई रहेगी ठप। कहीं इसमें आपका इलाका तो नहीं। राजधानी दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में बृहस्पतिवार को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के चलते ये निर्णय लिया गया है। इस वजह से इन क्षेत्रों के लाखों निवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इनमें डीडीए फ्लैट्स, कल्याण विहार, नांगलोई, GH12 पश्चिम विहार, मुंडका और आसपास की कॉलोनियां, हिरन कूदना, कमरुद्दीन नगर, निहाल विहार, रणहौला गांव, बक्करवाला, नांगलोई जेजेसी और कैंप, आर ब्लॉक ज्वालापुरी, राजधानी पार्क, फ्रेंड्स एनक्लेव। दिल्ली में 1471 करोड़ का मास्टर प्लान, दक्षिण के ट्रैफिक को रफ्तार देने की तैयारी, एलिवेटेड रोड को हरी झंडी। आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि राजधानी के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इन फैसलों का सीधा असर आम जनता की सुविधा, ट्रैफिक व्यवस्था और सूक्ष्म व लघु उद्योगों की मजबूती पर पड़ेगा। रेखा गुप्ता के मुताबिक सरकार के ये निर्णय दिल्ली के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति में बदलाव, अब मिलेगा अधिक FAR और छोटे प्लॉट पर भी विकास संभव। डीडीए कड़कड़ डूमा योजना की कम प्रतिक्रिया के बाद TOD नीति में बदलाव कर रहा है। नई नीति में मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में छोटे भूखंडों 2000 वर्ग मीटर पर भी परियोजनाएं बन सकेंगी। FAR 400 से 500 तक बढ़ाया गया है, जिसमें 65% किफायती आवास के लिए होगा। इसका उद्देश्य दिल्ली में ऊर्ध्वाधर विकास को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली में जापानी राजदूत ने हाथ से खाई बिरयानी, बोले सुशी की तरह हाथ से खाने पर स्वाद और बढ़ जाता है। जापान के राजदूत ओनो केइची ने दिल्ली में हाथ से बिरयानी खाने का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि हाथ से बिरयानी खाने पर बिरयानी का स्वाद सुशी की तरह और बढ़ जाता है, जिससे वे भारतीय दोस्तों के करीब महसूस करते हैं। राजदूत ने भारतीय संस्कृति में हाथ से भोजन करने की परंपरा की सराहना की, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट में टूटी सीटें, गंदा वॉशरूम और खराब सर्विस पर कंज्यूमर फोरम का एयर इंडिया पर एक्शन। दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना दिल्ली न्यूयॉर्क उड़ान में टूटी सीटों, गंदे शौचालयों और खराब खाने जैसी सेवाओं में कमी के लिए एक पिता पुत्री की याचिका पर लगाया गया। आयोग ने शिकायतकर्ताओं को मानसिक उत्पीड़न के लिए 50-50 हजार रुपए और मुकदमे के खर्च के तौर पर 50 हजार रुपए देने का निर्देश दिया। एयरलाइन यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रही। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, होली पर EWS महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर। दिल्ली सरकार होली पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। राशन कार्ड धारक EWS महिलाओं को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे, जबकि अन्य जरूरतमंदों को 500 रुपए में सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलेगा। इस योजना पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका उद्देश्य महंगाई से राहत देना है। 6,000 रुपए प्रतिमाह देगी दिल्ली सरकार, 1200 से अधिक आवेदन आए, दिव्यांगों को मिलेगी आर्थिक सहायता। दिल्ली सरकार की उच्च दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के देखभालकर्ताओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना को 1200 से अधिक आवेदन मिले हैं। इस योजना के तहत देखभालकर्ताओं को प्रतिमाह 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पात्रता में दिल्ली निवासी होना, आय सीमा और RPWD अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करना है। अब रेल टिकट की बुकिंग पर पाएं डिस्काउंट, रेल वन ऐप पर मिलेगा 3% की छूट। रेलवे ने रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की डिजिटल भुगतान पर 3% छूट की घोषणा की है। ये सुविधा UPI, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सहित सभी स्वीकृत डिजिटल माध्यमों पर 14 जुलाई तक प्रायोगिक आधार पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, दैनिक यात्रियों को लाभ पहुंचाना और टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करना है। दिल्ली NCR से हटाए गए ग्रैप 4 के प्रतिबंध, लेकिन इन चीजों पर जारी रहेगी रोक। दिल्ली में साफ आसमान और तेज धूप के कारण AQI बहुत खराब श्रेणी में सुधा, जिसके बाद CAQM ने ग्रैप 4 के प्रतिबंध हटा दिए। अब अन्य राज्यों से BS4 पेट्रोल हल्के वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि ग्रैप 3 के तहत निर्माण कार्य और BS3, BS4 डीजल वाहनों पर रोक जारी रहेगी। स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू होगी और वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी समाप्त हो गया है।
दिल्ली के स्कूल में हड़कंप, पिस्टल लेकर पहुंचा 12वीं कक्षा का छात्र गिरफ्तार, सहपाठी को गया था धमकाने। अमन विहार में एक 12वीं कक्षा का छात्र स्कूल में पिस्टल लेकर पहुंचा। शिक्षक द्वारा देखे जाने पर पुलिस को सूचना दी गई। 18 वर्षीय राजकुमार को रोहिणी सेक्टर 22 के स्कूल से गिरफ्तार किया गया। उसके पास पिस्टल और 10 कारतूस मिले। छात्र ने बताया कि वो दुश्मनी के चलते दूसरे छात्र को धमकाने आया था। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है और हथियार मुहैया कराने वाले की तलाश कर रही है। गर्लफ्रेंड से नाराजगी के बाद युवक ने फंदे से लटक कर दी जान, कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं। शाहबाद डेयरी में 18 वर्षीय विवेक ने अपनी महिला मित्र से नाराजगी के बाद पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन परिवार ने बताया कि दोनों के बीच हाल ही में विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है। सोने के बाद चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 3,34,000 के पार हुई कीमत। और कितनी आएगी तेजी? कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोने के बाद अब चांदी ने भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। MCX पर 1 किलो चांदी का भाव 3,34,000 के पार पहुंच गया है। इसमें 8,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। रोबोट ऑन ड्यूटी, एम्स में 1000 सर्जरी कर बनाया रिकॉर्ड। एम्स के जनरल सर्जरी विभाग ने रोबोट की मदद से सर्जरी की शुरुआत कर इतिहास रचा है। पिछले 13 महीने में 1000 से अधिक सफल रोबोटिक सर्जरी की गई हैं, जो मरीजों को कम दर्द और तेजी से रिकवरी का लाभ दे रही हैं। 5 नवंबर 2024 को एम्स के जनरल सर्जरी विभाग ने पहली बार रोबोट की मदद से सर्जरी की शुरुआत की। उस समय सिर्फ एक फैकल्टी रोबोटिक सर्जरी में ट्रेंड थे। पिछले 13 महीने में एम्स ने रोबोट की मदद से 1000 सर्जरी को सफल बनाया है और अब सभी 25 फैकल्टी रोबोट की मदद से सर्जरी कर रहे हैं। छोटा सा चीरा, कम दर्द, जल्दी रिकवरी और अस्पताल से जल्दी छुट्टी का मरीजों को पूरा फायदा मिल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में रोबोट के जरिए लाखों रुपए में होने वाली ये सर्जरी एम्स में फ्री की जा रही है। ओफ, दिल्ली में इतनी गर्मी, जनवरी में ही 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर। जानिए क्यों तेजी से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR अभी 3 दिन पहले शीतलहर और कोहरे का प्रकोप झेल रहा था, लेकिन अचानक ही पारा चढ़ने लगा है। सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से मौसम का एक अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। अचानक राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक ऊपर पहुंच गया है। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक हाड़ कंपा देने वाली सर्दी की विदाई कैसे हो गई, और अगर वाकई विदाई हुई है तो इसके पीछे की वजह क्या है। गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी गन से 21 तोपों की सलामी से पहले शस्त्र पूजा, 52 सेकंड में पूरा होगा सैन्य अभ्यास। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर 21 तोपों की सलामी भारतीय सेना के अनुशासन और स्वदेशी ताकत का प्रतीक बनेगी। मेजर पवन सिंह शेखावत ने बताया कि स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन का उपयोग किया जाएगा, जो 17.2 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। ये पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ 52 सेकंड में पूरी होती है, जो आत्मनिर्भर भारत और सैन्य परंपरा को दर्शाती है।